कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने बस्ती की रुधौली विधानसभा में जमदाशाही में एक जनसभा की और कांग्रेस प्रत्याशी वसंत चौधरी के लिए जनता से वोट मांगे। लेकिन इस दौरान हमेशा की तरह ही उनका शायराना अंदाज देखने को मिला है। अपने चिरपरिचित अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी ने गजलों से लोगों को मनोरंजित किया और उनका ध्यान अपनी ओर खींचा है। मीडिया से बात करते हुए इमरान ने बीजेपी पर हमला भी बोला और कहा कि प्रदेश में एक पार्टी है जो शमशान, कब्रिस्तान और जिन्ना की ही बात कर रही है। रुधौली में चुनाव प्रचार के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की जमकर तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि यूपी में एक ऐसी पार्टी है जो शमशान, कब्रिस्तान, जिन्ना पर बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुद्दों पर बात करती है। वो महंगाई, रोजगार पर बात कर रही है। हमारे मुद्दे बहुत साफ है। हम हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका जी ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए हैं। महिलाओं, युवाओं, बुनकरों के लिए घोषणा पत्र जारी किए गए। हम उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति चाहते हैं। तो वहीं सपा बसपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से सरकार मुस्लिम पर अत्याचार कर रही थी, तो ये लोग कहां थे? पिछले 5 साल का इतिहास देख लीजिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही खड़ी रही। और इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच आईआईटी कानपुर से एक बड़ी खबर भी सामने आई है। इस खबर के अनुसार आपको बता दें कि देश में अब कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर को लेकर भी लोगों के बीच चर्चाएं काफी तेज हैं। इसी बीच अब आईआईटी कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर प्रोफेसर राजेश रंजन का यह कहना है कि देश और दुनिया में कोरोना की चौथी लहर एक साथ आने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन ने अपने गणितीय एसआईआर मॉडल के जरिए चौथी लहर पर एक आकलन भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये सामने रखा कि सामने आया तथ्य यह है कि कोरोना की अगली सभी लहरें स्थानीय स्तर पर ही दिखाई देंगी, यानी किसी खास क्षेत्र या किसी राज्य विशेष के कुछ ऐसे हिस्सों में यह हो सकता है। उन्होंने ये भी संभावना जताई है कि हो सकता है कि केस तेजी के साथ बढ़ें, लेकिन लोग जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। लोगों में टीकाकरण और ओमिक्रॉन को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हमें ये देखना होगा कि नई लहर कितना नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अब पहली और दूसरी लहर जैसे हालात नहीं होंगे। हाईवे पर एक वाहन की टक्कर से कांवड़िए की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। साथ ही आपको बता दें कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है और गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा निवासी उदय नारायण अपने साथियों के साथ हरिद्वार में कांवड़ लेने पहुंचे थे। तो वहीं रविवार की सुबह वो कांवड़ लेकर नारसन कस्बे के तिराहे पर पहुंचे तो एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना नारसन पुलिस चौकी प्रभारी ब्रजपाल सिंह को दी। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। साथ ही एम्बुलेंस से रोहित को रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस घटना की सूचना रोहित के परिजनों को भी दी है और सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी रफत अली ने भी ये जानकारी दी कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसी के साथ ही जिस वाहन ने टक्कर मारी है उसकी तलाशी के लिए आसपास लगे कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के एक पोलिंग एजेंट को पीटने के आरोप में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आपको बता दें कि कूड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी में इस मामले में राजा भैया और 17 अन्य का नाम शामिल है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर कल प्रतापगढ़ी के पहाड़पुर के पास कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था। इस दौरान यादव बाल बच गए, लेकिन हमले में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में उन्होंने हमले के लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि राजा भैया ने कथित हमले से कोई लेना देना न होना बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा और चुनाव खराब क्यों करूंगा, ये सहानुभूति पाने के लिए किया गया कार्य है। इस दौरान राजा भैया लगातार 6 बार से विधायक चुने गए हैं। आपको बताते चलें कि पिछले चुनावों में राजा भैया की समाजवादी पार्टी का काफी समर्थन
रहा है और पिछले 15 सालों से सपा ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया था। लेकिन इस बार सपा ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को कुंडा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।